हेलो गाइज, तो आज के मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करते हैं। फिन बैलर रिंग में एंट्री करते हैं और बोलते हैं, मेरी मनी इन द बैंक की हार का कारण सिर्फ और सिर्फ डेमियन प्रीस्ट हैं। फिर रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में एंट्री करते हैं। रिया रिप्ली बोलती है, आपके साथ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम इस चीज़ के बारे में यहाँ फैंस के सामने बात नहीं कर सकते। तो फिन बैलर बोलते हैं, अब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेमियन प्रीस्ट बन गए हैं। ये बोलकर फिन बैलर बैक स्टेज चले जाते हैं। उसके बाद रिया रिप्ली बोलती है, ये जजमेंट डे के बीच की बात है, हम इसको आपस में सुलझा लेंगे, और फिर डोमिनिक को माइक देती है। डोमिनिक भी कुछ कहना चाहते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें क्राउड से बू मिलती है। ये सबसे फनी पार्ट होता है। फिर होती है एंट्री वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की। डोमिनिक बोलते हैं, मैं इस तरह से खुद की बेइज्जती से हिन नहीं करूंगा। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं, आज पार्टी है, इसका आनंद लीजिए। तो डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं, मैं आज आपको हराने वाला हूँ। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं, बेटा आज हारने के लिए तैयार हो जा। फिर बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट की मुलाकात रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो से होती है। रिया प्रीस्ट को फिन बैलर से बात करने के लिए कहती है, तो डेमियन बताते हैं कि वो पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो रिप्ली के लिए दोबारा फिन से बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल वर्सेस इंपीरियम लुडविग काइजर और जियोवानी विंची। मैट रिडल और लुडविग काइजर मैच की शुरुआत करते हैं। रिडल बाद में ड्रू को टैग देते हैं। फिर लुडविग रिंग के बाहर हो जाते हैं और बाद में जियोवानी विंची को टैग देते हैं। मैकिंटायर विंची पर हमला बोलते हैं और उनकी हालत ख़राब कर देते हैं। रिडल फिर से रिंग में आ जाते हैं तो विंची उन पर अटैक करते हैं। लुडविग विंची से टैग लेते हैं लेकिन मैट रिडल उन्हें रोप्स का सहारा लेकर सबमिशन मूव में फंसा देते हैं। फिर लुडविग काइजर मैट रिडल को ड्रॉप किक देकर रिंग के बाहर भेज देते हैं। दोनों ही टीमें इस मैच में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। फिर मैकिंटायर रिंग में आकर जियोवानी को उठाकर पटकते हैं और काइजर पर हेडबट लगाते हैं, और फिर विंची पर उनका ही फिनिशर पावर बॉम्ब लगाते हैं। तो एक साइड से लुडविग ड्रू मैकिंटायर को क्लेमोर किक लगाने से रोकते हैं। तो ड्रू ने काइजर पर हमला करते हैं और गुंथर मैकिंटायर को रिंग के बाहर खींचकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। मैट रिडल गुंथर पर अटैक करते हैं। इसी बीच मौका पाकर ड्रू मैकिंटायर रिंग में आ जाते हैं और विंची पर फिनिशर मूव क्लेमोर किक लगाते हैं और पिन करके मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। गुंथर की इंपीरियम को जिताने की कोशिश इस बार नाकामयाब होती है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बैक स्टेज इंटरव्यू में सैमी ज़ैन और केविन ओवंस से अगले चैलेंजर्स के बारे में पूछा जाता है। तो वो बताते हैं कि प्रिटी डेडली और इंपीरियम को वो हरा चुके हैं और वो किसी भी टीम के साथ मैच के लिए तैयार है। रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि जजमेंट डे को अभी तक आप हरा नहीं पाए हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस के दौरान डोमिनिक सेथ रॉलिंस पर हमला कर देते हैं। सेथ भी उनको करारा जवाब देते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो की हालत खराब कर देते हैं। सेथ फैंस के बीच से एरिना में आने लगे हैं। इसी बीच फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आकर सेथ रॉलिंस पर हमला कर देते हैं। केविन ओवंस और सैमी ज़ैन आकर सेथ को बचाते हैं। रॉलिंस रिंग में स्टील चेयर लेकर आ जाते हैं। केविन और सैमी डेमियन और फिन को रिंग के बाहर भगा देते हैं। रॉलिंस चेयर से डोमिनिक पर हमला करते हैं। हील स्टॉर्स रिंग के बाहर हो जाते हैं। मेन इवेंट के लिए सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस और सैमी ज़ैन वर्सेस जजमेंट डे टैग टीम मैच तय हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रिकोशे और लोगन पॉल का फेस ऑफ सेगमेंट। रिकोशे टॉप से जंप लगाते हैं और लोगन के पास लैंड होते हैं। लोगन पॉल रिकोशे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हालांकि रिकोशे तैयार होते हैं और वो लोगन पर अपना जबरदस्त मूव लगा देते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। बेकी लिंच वर्सेस जोई स्टॉक। जोई बेकी लिंच पर शोल्डर अटैक मूव लगाती है। फिर बेकी जोई को टैग डाउन देकर सबमिशन में फंसाने की असफल कोशिश करती है। उसके बाद जोई बेकी के मूव्स को काउंटर करती है। बेकी जोई पर ड्रॉप किक लगाती है। बेकी लिंच जोई के हाथ को निशाना बनाते हुए सबमिशन लगाती है। बेकी के हर मूव का जोई जवाब देती है। वही ट्रिश रिंग के बाहर से बेकी लिंच का पैर खींचती है। जोई इसका फ़ायदा उठाकर बेकी पर पंच और किक्स बरसाना शुरू करती है। फिर जोई टॉप रोप से बेकी पर ड्रॉप किक लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर देती है। जोई G360 मूव देने की कोशिश करती है लेकिन बेकी उसे काउंटर करती है। अब बेकी अपना मूव डिसार्मर लगाने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखती है, पर जोई उस मूव को पिन में कन्वर्ट करती है। दोनों ही विमेंस रेसलर आज मैच में अच्छे मूव लगाते हुए दिखती है और मैच में जीत हासिल करने की कोशिश करती है।
फिर ट्रिश रेफरी का ध्यान भटकाती है और जोई बेकी को रोलअप द्वारा पिन करके जीत दर्ज कराती है। ये आज के नाइट का एंटरटेनिंग मैच था। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मैक्सिन डुप्री की अल्फा अकेडमी में ग्रेजुएशन डिग्री देने का सेगमेंट सेटअप किया जाता है। मैक्सिन डुप्री बोलती है, जब मैं पहली बार चैद गेबल से मिली थी तो मुझे लगा था कि वो मूर्ख हैं। हालांकि गेबल बहुत अच्छे हैं। मैं चैद गेबल का धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने उनकी ट्रेनिंग के अंडर वेलहला को भी हरा दिया था। मैं ओटिस की भी तारीफ करना चाहती हूँ। उसके बाद ओटिस जैकेट पहनते हैं और चैद गेबल मैक्सिन को जैकेट पहनने के लिए कहते हैं। वही वाइकिंग राइडर एंट्री करते हैं और इसी बीच पीछे से वेलहला आकर मैक्सिन पर हमला कर देती है और वो जैकेट अपने साथ ले जाती है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। शेना बैज़लर वर्सेस एमा। शेना मैच शुरू होते ही रिंग कॉर्नर पर एमा को पंच देकर रिंग में गिरा देती है। एमा भी जबरदस्त किक लगाकर मैच में वापसी करने की कोशिश करती है। फिर शेना एमा को चोट पहुंचाने की कोशिश में लग जाती है और उनके हाथ को निशाना बनाती है। बैज़लर किरिफुदा क्लच लगाती है और इस पर एमा हार मान लेती है। शेना बैज़लर आसानी से ये मैच जीत जाती है। मैच खत्म होते ही रोंडा राउजी रिंग में एंट्री करती है और शेना बैज़लर पर हमला करती है। शेना अब रोंडा पर अपना किरिफुदा क्लच मूव लगाने की असफल कोशिश करती है। उसके बाद रोंडा शेना पर आर्मबार लगाने ही वाली होती है तो बैज़लर इससे बचकर रिंग के बाहर चली जाती है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। कोडी रोड्स रिंग में आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ब्रॉक लेसनर यहाँ नहीं है लेकिन वो अगले हफ्ते आएंगे। आगे बोलते हैं, हर किसी के जीवन में एक ब्रॉक लेसनर मौजूद है। मैं एक लैडर की तरह बनना चाहता हूँ। मैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ समरस्लैम 2023 में रबर मैच लड़ना चाहता हूँ। अगर अगले हफ्ते वो आकर मुझसे हाथ मिलाते हैं और चुनौती को स्वीकार करते हैं तो यह अच्छी चीज़ होगी। हम इसके बजाय एक दूसरे पर बिना मतलब के हमला भी कर सकते हैं। मैं उनके खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ। रबर मैच का बेसिकली मतलब होता है टाई ब्रेकर। कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर पहले से एक मैच जीत चुके हैं, तो समरस्लैम में उनका टाई ब्रेकर मैच होगा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। टॉमेसो चैंपा वर्सेस द मिज नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। टॉमेसो चैंपा स्टील चेयर के साथ एंट्री करते हैं। वो रिंग साइड पर मिज को जबरदस्त पंच लगाते हैं। फिर वो रिंग में चेयर लेकर आते हैं। आज टॉमेसो चैंपा मिज के साथ फाइट के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। रिंग में एक्शन जारी रहता है। मिज चैंपा पर किक लगाते हैं और रोप्स का सहारा लेकर टॉमेसो के सिर को निशाना बनाते हैं। रिंग कॉर्नर में मिज चैंपा पर क्लोथ लाइन लगाते हैं। चैंपा भी स्टील चेयर से मिज के टॉप रोप मूव को काउंटर करते हैं। फिर रिंग के बाहर मिज के गले में चेयर फंसाकर उन्हें रिंग पोस्ट पर धक्का दे देते हैं। टॉमेसो टेबल को रिंग में सेट कर देते हैं। चैंपा मिज को रिंग कॉर्नर के टॉप से उठाते और टेबल पर पटक देते हैं। वो मिज को पिन करते हैं तो इसी बीच ब्रॉन्सन रीड चैंपा को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद चैंपा पर शोल्डर ड्रॉप मूव लगाते हैं और फिर रिंग में लाकर उन्हें सुनामी मूव भी देते हैं। फिर रीड चले जाते हैं और मिज इसका फ़ायदा उठाकर पिन करते हुए जीत दर्ज कराते हैं। मिज को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच का फ़ायदा उठाना सही से आता है। इन फ्यूचर हमको टॉमेसो चैंपा और ब्रॉन्सन रीड के बीच में राइवलरी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन वर्सेस कटाना चांस और कैडन कार्टर। कैडन कार्टर सोनिया डेविल पर ड्रॉप किक लगाती है। कटाना चांस टैग लेकर रिंग में आ जाती है और डबल टीम मूव लगाती है। कैडन फिर रिंग में आ जाती है और इसी बीच सोनिया डेविल चेल्सी को टैग देती है। सोनिया कैडन पर किक लगाती है और चेल्सी ग्रीन पिन करती है। हालांकि बेबीफेस स्टार किक आउट करती है। फिर चेल्सी ग्रीन रिंग पोस्ट के टॉप पर मौजूद कार्टर पर चढ़ जाती है। उसके बाद कैडन ग्रीन को गिरा देती है और कटाना के साथ मिलकर कैडन जबरदस्त मूव लगाती है और ग्रीन को पिन करती है। सोनिया डेविल आकर पिन को रोकती है। चेल्सी ग्रीन रोल अप करके कटाना को पिन करती है और इसी बीच डेविल ग्रीन के पैरों को होल्ड करती है। इसी कारण कटाना किक आउट नहीं कर पाती है। चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल इस मैच को जीत जाते हैं। अगले हफ्ते रिकेल रॉड्रिग्स और लिव मॉर्गन का चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल से विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस और सैमी ज़ेन वर्सेस जजमेंट डे 6 मैन टैग टीम मैच। फिन बैलर सेथ रॉलिंस के खिलाफ दबदबा बनाते हुए डेमियन प्रीस्ट को टैग करे हैं। डेमियन पर सेथ जबरदस्त चॉप लगाते हैं और रिंग कॉर्नर में धकेल देते हैं। सैमी ज़ेन और केविन ओवंस मिलकर डबल टीम कॉम्बिनेशन द्वारा प्रीस्ट को गिरा देते हैं। फिन बैलर केविन ओवंस पर हमला करते हैं और रेफरी यह चीज़ नहीं देख पाते हैं। इसी कारण रिंगसाइड पर सभी स्टॉर्स के बीच ब्रॉल मच जाता है।
केविन टॉप रोप से सभी स्टॉर्स पर सैंटन मूव लगाते हैं। उसके बाद सेथ डेमियन पेडिग्री लगाकर पिन करते हैं, लेकिन फिन आकर उन्हें रोकते हैं। फिन सेथ पर अच्छे मूव्स का उपयोग करते हैं और डोमिनिक टैग लेकर टॉप रोप से फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं। फिन बैलर वापस रिंग में आते हैं और स्विंग ब्लेड मूव लगाते हैं। सेथ फिन को किक देते हैं और सैमी जैन को टैग करते हैं। फिन सैमी के मूव को काउंटर करते हैं। बाद में सैमी फिन पर ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं। केविन ओवंस डोमिनिक को स्टनर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट केविन को रिंग के बाहर करते हैं। सैमी प्रीस्ट को गिरा देते हैं। उसके बाद सैमी फिन बेलर पर हेलुवा किक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रिया रिप्ली उनका पैर पकड़ती है और फिर वो रेफरी से बहस करने लग जाती है। इसी बीच डेमियन आकर जैन पर साउथ ऑफ हेवंस मूव लगाते हैं। उसके बाद फिन बैलर सैमी को कुडीग्रा मूव लगाते हैं और पिन करके जीत हासिल कर लेते हैं।